नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसरी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत, भारत के पर्व त्यौहार, परंपराओं आदि को समझना है। और आज हम लोग उसी श्रृंखला में भारत के पर्व त्यौहारों को लेकर आए हैं। और इस पर्व त्यौहार में आज एक बकरीद का पर्व त्यौहार है। इस बकरीद के पर्व त्यौहार के संदर्भ में हम लोग जो है वह जानने का प्रयास करेंगे। तो आज जो है वह बकरीद जो है वह है, और उसी के अवसर पर हम लोगों ने यह एक पर्व त्यौहार की श्रृंखला को लाया है। तो देखिए, बकरीद जो है वास्तव में इसे हम लोग ईद अल अधा या ईद उल अधा जो है वह के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी ये जो है वह दरअसल भारत में ये जो पर्व है ये बकरीद के नाम से प्रचलित है, लेकिन इसी जो है वह को हम लोग ईद अल अधा या ईद उल अधा जो है वह के नाम से जो है वह जानते हैं। अब ये एक सेक्रीफाइस का जो है वह पर्व है, सेक्रीफाइस का पर्व है। तो हम लोग जानने का प्रयास करें तो दरअसल इस्लामिक कैलेंडर का जो 12वां महीना है, 12th मंथ, जिसे हम जिल अल हिज्जा कहते हैं। तो जिल अल हिज्जा या कुछ दरअसल देशों में इसे दुअल अल हिज्जा भी कहा जाता है। तो ये जो जिल अल हिज्जा है इसका जो कि दरअसल 12th मंथ होता है, और ये मंथ ऑफ हज भी है, यानी हज की जो यात्रा होती है वह इसी जो है वह मंथ में होती है। उसके 10वें दिन जो है वह हम लोग बकरीद मनाते हैं। और ये जो बकरीद मनाते हैं तो दरअसल ये किसी एक दिन का पर्व नहीं है, बल्कि ये 4 दिनों तक यह पर्व जो है वह मनाया जाता है। और जो इस वर्ष जो है वह 19 जुलाई को अगर यह इसका प्रारंभ जो है वह हो रहा है, तो अगले साल जो है वह ये 9 जुलाई को एक्सपेक्टेड है प्रारंभ। तो इसका कारण जो है वह क्या है? तो कारण है कि ये इस्लामिक कैलेंडर है, और इस्लामिक कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है वह दिन जो है वह क्या होंगे? परिवर्तित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर की बात है, यानी कि जो है वह हमारा इस्लामिक कैलेंडर जो है वो लूनर कैलेंडर है। तो ये हम लोग लूनर कैलेंडर के आधार पर मनाते हैं। तो दरअसल उस दिन सुबह जो है वह हम लोग प्रे करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, और नमाज पढ़ने के बाद जो है वह दरअसल बकरीद मनाई जाती है। तो दरअसल मान्यता है कि क्यों बकरीद क्यों मनाई जाती है? तो मान्यता है कि खुदा ने जो है वो आदेश दिया था जो है वह किसे? तो इब्राहिम को, पैगंबर इब्राहिम को आदेश दिया था कि आप जो है वो अपनी सबसे जो प्यारी चीज है उसे कुर्बान करें। तो सबसे प्यारी चीज कुर्बान करें। तो अब जो पैगंबर इब्राहिम हैं, पैगंबर इब्राहिम को जो सबसे प्यारी चीज था वह था उनका पुत्र इस्माइल। तो जो है वह ये खुदा का आदेश है, इसलिए जो है वह पैगंबर इब्राहिम जो है इसके लिए तैयार हो गए, और उन्होंने जो है वह इस्माइल को कुर्बानी के लिए जो है वह ले गए। हालांकि उसे बताया नहीं था, लेकिन जो है वह उसे ले गए। और बाद में जब उसे बताया तो इस्माइल भी जो है वो कुर्बानी के लिए तैयार हो गया, कि खुदा ने जो है वह मांगा, तो इस्माइल ने भी खुदा के कहने पर वो भी जो है वह तैयार हो गए। तो उसी कुर्बानी, जब कुर्बानी का वक्त आया, तो उसी कुर्बानी के वक्त जो है वह दरअसल खुदा ने जो है वह फरिश्ते जिब्राइल के माध्यम से वहां पर एक भेड़ के बच्चे को भेज दिया। और भेड़ के बच्चे को भेज दिया तो इसका मतलब है कि इस्माइल की जगह पर जो है वह कुर्बानी किसकी हो गई? कुर्बानी हो गई भेड़ के बच्चे की। इस्माइल जो है वह बच गए और भेड़। तो खुदा जो है वह दरअसल पैगंबर इब्राहिम का क्या कर रहे थे? केवल एक परीक्षा ले रहे थे, और उस परीक्षा में वो सफल हुए। ठीक है, तो अब जो है वह इसका मतलब है कि इस जो है वह कहानी के पीछे जो है वह ये है कि खुदा जो है वह एक परीक्षा ले रहे थे। क्या? कि कोई जो है वह अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे लिए जो है वह समर्पित कर सकता है कि नहीं, त्याग कर सकता है कि नहीं, कुर्बान कर सकता है कि नहीं। और उसमें इब्राहिम जो है वह सफल हुए। अब देखिए कि यहूदी और ईसाई परंपरा अगर है, तो उसमें ये जो पैगंबर इब्राहिम हैं जो इस्लाम के अंदर हैं, वही उन्हीं को यहूदी धर्म और ईसाई धर्म में अब्राहम कहा जाता है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? अब्राहम। तो उनके अनुसार से अब्राहम ने अपने पुत्र इसाक को की कुर्बानी दी थी। अब देखिए, नाम केवल बदल गए। यहां पर इब्राहिम है, इब्राहिम को इस्माइल की कुर्बानी देनी थी, लेकिन यहां पर इनके परंपराओं के अनुसार से पुत्र इसाक को कुर्बानी देनी थी।
और उसके बाद से ही जो है वह दरअसल ये परंपरा बन गई कि अल्लाह ने जो है वह पशु की कुर्बानी जो है वह स्वीकार कर ली, और अल्लाह ने पशु की कुर्बानी स्वीकार कर ली तो उसे पशु की कुर्बानी देनी है। लेकिन पशु की कुर्बानी यूं ही नहीं देनी है, बल्कि पशु की कुर्बानी देने के पूर्व जो है पशु को का पालन पोषण करना पड़ता है। और पालन पोषण करना, इतना पालन पोषण करना है कि उससे जो है वह आपका प्रेम जग सके, उससे आपकी मोह जग सके, उससे माया जग सके, उससे ममता जग सके। इस तभी जो है वो आप अपनी अच्छी से अच्छी या जो है वह अपनी जो है जो सबसे करीबी चीज़ है उसकी कुर्बानी दे सकते हैं कि नहीं, इसलिए जो है वह उस ऐसा माना जाता है। अब यही जो है वह अगर हज की यात्रा पर जो है वह मुस्लिम लोग जो जाते हैं उनका अंतिम पड़ाव भी जो है वह दरअसल यही कुर्बानी ही होता है। अब इस कुर्बानी के बाद जो है वह क्या होता है कि कुर्बानी सुबह में जो है वह नमाज पढ़ने के बाद जब कुर्बानी होती है तो कुर्बानी के पश्चात जो गोश्त जो है वह होता है उस गोश्त का विभाजन होता है। 1/3 जो गोश्त है वह घर में, 1/3 रिश्तेदारों में, मित्रों में, और 1/3 गरीबों में यह बांटने की परंपरा है। यानी ऐसा नहीं है कि यह कुर्बानी जो है सभी के लिए वो आदेश है, नहीं। क्यों? क्योंकि जो है वह गरीब अगर सक्षम नहीं है तो गरीबों को जो है वह, जो सक्षम है वो गरीबों को जो है वह देंगे, जो सक्षम है वो गरीबों को देंगे। तो इसका मतलब है कि ये जो है वह कुर्बानी सभी के लिए देना जो है वह अनिवार्य नहीं है। इसके साथ साथ एक परंपरा यह भी है कि ऐसे राष्ट्र में अगर आप रह रहे हैं जहां पशु कुर्बानी जो है वह पाबंदी है तो आप जो है वो उस राष्ट्र के कानून को मानिए, आप उस राष्ट्र के कानून को मानिए। यह जो है वह संदेश है, लेकिन इसका पालन क्या हो रहा है वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो है वह संदेश है। तो संदेश जो है वह है कि अगर किसी राष्ट्र में पशु जो है वह के कुर्बानी पर पाबंदी है तो आप उस राष्ट्र के कानून को मानिए। लेकिन ऐसे अगर सभी के लिए कुर्बानी देने की बात है तो सभी के लिए कुर्बानी देना अनिवार्य जो है वह गरीबों के लिए जो है वह नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है वह जिनमें सक्षमता है वो जो है वह कुर्बानी दे। अब ये जो ईद अल अदा है, यह ऐसा नहीं है कि विश्व में जो है वह केवल सब बकरीद के नाम से ही जानते हैं, नहीं। पूरे विश्व में जितने भी इस्लामिक जो है वह मुल्क हैं, हर जगह लगभग जो है वह अलग अलग नामों से जो है वह जाना जाता है। अब देखिए क्या है, तो जैसे देखिए भारत में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में इसे हम बकरा ईद कहते हैं, जिसे बकरीद, इसी का जो है वह दरअसल बदला हुआ रूप है बकरीद, इसे बकरा ईद कहते हैं। तो कश्मीर क्षेत्र में इसे बड़ी ईद कहा जाता है, कश्मीर क्षेत्र में इसे बड़ी ईद कहा जाता है। और दरअसल नॉर्थ अमेरिका में इसे फीस्ट ऑफ जो है वह सेक्रीफाइस कहा जाता है, फीस्ट ऑफ सेक्रीफाइस नॉर्थ अमेरिका के जो है वह क्षेत्रों में। और अरब जैसे सऊदी अरेबिया वगैरह में इसे जो है वह ईद उल काबिर के नाम से जो है वह जानते हैं। इसका मतलब है कि बकरीद की जो परंपरा है वह जो है वह विश्व के हर क्षेत्रों में मनाई जाती है, लेकिन जो है वह अलग अलग नामों से मनाई जाती है। और यह दरअसल यह पर्व जो है वह आपके सबसे प्रिय चीज की जो है वह कुर्बानी आप अल्लाह को समर्पित कर सकते हैं कि नहीं, इसकी एक परीक्षा के रूप में जो है वह हमारे समाज में प्रचलित है। मैं अनिल केसी आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।